आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से है, जहां ऑपरेशन जागृति अभियान के तहत नगर के शांति गार्डन में गोष्ठी का आयोजन किया गया। एसपी विनोद कुमार ने कहा, ऑपरेशन जागृति के माध्यम से सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों में पहुंचकर जागरूक किया जा रहा है। उम्मीद है बेटियां जागृत होकर बहादुर बनेंगी। कार्यक्रम में एसपी ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के प्रति अपराधों में कमी लाने और महिलाओं में सामाजिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सभी जिलों में ऑपरेशन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, यदि कोई महिला टैक्सी, ऑटो आदि में बैठती है तो वह उसका नंबर अपने परिवार के किसी सदस्य को भेज दे, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से नेत्रपाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या उद्देश्य है और कब तक ये अभियान चलेगा, इसका क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए, ये ऑपरेशन जागृति हमारे आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल को लेकर के 7 जनपदों में चलाया जा रहा है। इसके तहत ये आज गांव थाना क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों, पार्षदों, चेयरमैन साहबान और जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, समाज के सम्भ्रांत लोग हैं, तो सबको बुलाया गया था। इनका जो ऑपरेशन जागृति का उद्देश्य है, वो जो आजकल महिलाओं को टूल्स बना करके सामान्य मारपीट के या पारिवारिक ज़मीन संबंधी विवादों में उनको घसीटा जाता है और टूल्स बना करके उनका महिला उत्पीड़न सामान्य विवादों को बना दिया जाता है। तो उनके संबंध में उनकी काउंसलिंग करना और उनको बताना, सारी चीज़ों को, कानून के पहलुओं को बताना। साथ साथ बहुत सारी पीड़ित महिलाएं होती हैं जो जिनको ट्रॉमा की स्थिति में ऐसे पहुंच जाती है, मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो सामान्य जीवन जीने में कठिनाई महसूस होती है। तो उनको भी किस तरह से हम लोग परामर्श दें, किस तरह से उनका पुनर्वास की बात करें, ये कार्यक्रम इसमें शामिल है ऑपरेशन जागृति में। साथ साथ बहुत बड़ा आजकल जो साइबर बुलिंग हो रही है, साइबर हिंसा हो रही है, साइबर अपराध हो रहे हैं, उनमें किस तरह से हम लोग काउंसलिंग करें, किस तरह से उनका सहयोग करें, कैसे उनका बताएं गांव-गांव में जा कर के कि आप किन किन चीज़ों से आपको सावधानी बरतना है। तो ये सारी चीज़ों को एक व्यापक स्तर पर अभियान चल रहा है और इसमें एक टीमें तैयार की गई हैं जो गांव-गांव में जाकर पूरे थाना क्षेत्र के हर गांव को, हर वार्ड को इसमें कवर करना है और वो टीमें जाकर के ये सभी बिंदुओं को बताएंगी, न केवल उनको जागरूक करेंगी, उनको बल्कि उनका परामर्श करना, उनको सहायता देना, उनको जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो दिलवाना तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना, ये सभी चीज़ें इसमें समाहित हैं। और अगर ये कार्यक्रम हमारा सभी लोगों के अपील भी की गई है, पूरी तरह से सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम सफल होगा और न केवल अपराधों में कमी आएगी बल्कि जागरूकता का व्यापक प्रचार प्रसार होगा और उसमें सुरक्षा होगा। इस अभियान के लिए कोई समय निर्धारित किया गया है या ये आगे भी? ये पूरा 3 महीने का समय था, जिसमें हम लोग अभी शुरुआती दौर पे चल रहे हैं। ये पूरे जनवरी तक चलेगा और पूरे जनवरी के बाद इसका इम्पैक्ट असेसमेंट होगा कि हम लोग कितना इसमें जो हमारा उद्देश्य है उसमें कितना सफल हो पाए हैं। तो ये लगभग 3 महीने का है, पूरे जनवरी में चलेगा। लोग हैं उन सबको बुलाया गया था। इनका जो ऑपरेशन जागृति का उद्देश्य है वो जो आजकल महिलाओं को टूल्स बना करके सामान्य मारपीट के या पारिवारिक ज़मीन संबंधी विवादों में उनको घसीटा जाता है और टूल्स बना करके उनका महिला उत्पीड़न सामान्य विवादों को बना दिया जाता है। तो उनके संबंध में उनकी काउंसलिंग करना और
उनको बताना, सारी चीज़ों को, कानून के पहलुओं को बताना। साथ साथ बहुत सारी पीड़ित महिलाएं होती हैं जो जिनको ट्रॉमा की स्थिति में ऐसे पहुंच जाती हैं, मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो सामान्य जीवन जीने में कठिनाई महसूस होती है, तो उनको भी किस तरह से हम लोग परामर्श दें, किस तरह से उनका पुनर्वास की बात करें, ये कार्यक्रम इसमें शामिल है ऑपरेशन जागृति में। साथ साथ बहुत बड़ा आजकल जो साइबर बुलिंग हो रही है, साइबर हिंसा हो रही है, साइबर अपराध हो रहे हैं, उनमें किस तरह से हम लोग काउंसलिंग करें, किस तरह से उनका सहयोग करें, कैसे उनका बताएं गांव-गांव में जा कर के कि आप किन किन चीज़ों से आपको सावधानी बरतना है। तो ये सारी चीज़ों को एक व्यापक स्तर पर अभियान चल रहा है और इसमें एक टीमें तैयार की गई हैं जो गांव-गांव में जाकर पूरे थाना क्षेत्र के हर गांव को, हर वार्ड को इसमें कवर करना है और वो टीमें जाकर के ये सभी बिंदुओं को बताएंगी, न केवल उनको जागरूक करेंगी, उनको बल्कि उनका परामर्श करना, उनको सहायता देना, उनको जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो दिलवाना तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना, ये सभी चीज़ें इसमें समाहित हैं। और अगर ये कार्यक्रम हमारा सभी लोगों के अपील भी की गई है, पूरी तरह से सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम सफल होगा और न केवल अपराधों में कमी आएगी बल्कि जागरूकता का व्यापक प्रचार प्रसार होगा और उसमें लोग शामिल हो सकते हैं। इस अभियान के लिए कोई समय निर्धारित किया गया है या ये आगे भी ये इसका कोई समय? 3 महीने का समय था जिसमें हम लोग अभी शुरुआती दौर पे चल रहे हैं। ये पूरे जनवरी तक चलेगा और पूरे जनवरी के बाद इसका इम्पैक्ट असेसमेंट होगा कि हम लोग कितना इसमें जो हमारा उद्देश्य है उसमें कितना सफल हो पाए हैं।